हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बड़े ही अच्छे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नोडल एनालिसिस मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट इसे बोलते हैं, कोई भी ऐसा सर्किट जिसके अंदर की रेजिस्टेंस, बैटरी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स रैंडमली ज्वाइन कर दिए जाते हैं, तो उन सर्किट्स को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। उनको सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, जिनमें से एक है नोडल एनालिसिस मेथड, जो कि बेस्ट मेथड माना जाता है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो नोडल एनालिसिस मेथड है ये एक एप्लीकेशन है केसीएल का। ओके, केसीएल आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। ठीक है, तो आई होप आपने देख ली होगी वीडियो। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, मैं इस एग्जांपल की हेल्प ले रहा हूं ताकि यार आपको एक एक चीज बता सकूं, एक एक स्टेप बता सकूं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप होने वाला है कि आपके सर्किट में कोई एक जंक्शन को चूज कर लीजिए, आप कोई भी एक जंक्शन। ठीक है, जैसे कि देखो ये एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है। अच्छा, जंक्शन किसे बोलते हैं? कोई भी ऐसा पॉइंट हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का जिससे तीन या तीन से अधिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स निकल रहे हो, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, बट हम इन्हें नहीं चुनेंगे। ठीक है, क्यों नहीं चुनेंगे इस बात का आंसर आपको अंत में मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते ये आपने जंक्शन चुन लिया, इसका पोटेंशियल मान लेता हूं VA है और ये वाला पॉइंट है A। और फिर सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि आपने जो जंक्शन चुना है उसका पोटेंशियल आपको हाईएस्ट मानना है, यानी कि आपको अज्यूम करना है कि जो आपने जंक्शन चुना है उसका पोटेंशियल हाईएस्ट है इन द सर्किट, पूरे सर्किट के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो जंक्शन आप चुनोगे उसको अज्यूम करोगे एज द हाईएस्ट पोटेंशियल इन होल सर्किट। ठीक है, ठीक है, आपने VA पोटेंशियल हाईएस्ट मान लिया, और हम ये जानते हैं कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वहां से करंट हमेशा निकलता है। मान लेते हैं करंट यहां से I1 निकला, यहां से करंट I2 एंड यहां से करंट I3 निकला। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज I1, I2 एंड I3, यानी कि हम I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम अब लगाने वाले हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो जंक्शन आपने चुना है उस पर आप KCL लगा दो। भाई बहुत सिंपल, KCL लगा दो। KCL क्या बोलता था? अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज अलजेब्रिक करंट? ये बात मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर, KCL वाली वीडियो के अंदर, वहां पे आके देख लीजिए वो वीडियो। ठीक है, तो ठीक है, यहां पे आप देखोगे, मान लेता हूं कि यार आउटवर्ड करंट को पॉजिटिव मान रहा हूं और इनवर्ट करंट को मैं नेगेटिव मान रहा हूं। इस पॉइंट पे मैं KCL लगा रहा हूं। तो इनवर्ट करंट क्या है? 0 के बराबर, क्योंकि सारा करंट यहां से निकल रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब मैं I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करूंगा क्योंकि मुझे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। एज सिंपल एज दैट। देखो I1 क्या है? I1 इज द करंट इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच, और हम जानते हैं करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये क्या होता था पता है? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप करंट निकाल रहे हो ना, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है V। यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप करंट निकाल रहे हो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो जरा। VA इज द हाईएस्ट पोटेंशियल, सो वी राइट VA माइनस ये 100 वोल्ट है। हमेशा याद रखना, एक पॉइंट में बताना भूल गया कि भाई जिस पॉइंट को आपने जंक्शन की तरह ट्रीट किया है उसके अपोजिट को आप रेफरेंस नोड की तरह ट्रीट करते हो। ये सारा ये जो है ना रेफरेंस नोड होता है। ये क्या है? रेफरेंस नोड। मतलब क्या होता है रेफरेंस नोड का? मतलब इस पॉइंट को आपको ग्राउंडिंग कर देना है, यानी कि इसका पोटेंशियल आपको 0 मानना है। समझ में आई बात? यार ये एक स्टेप है नोडल एनालिसिस का, आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आपको बताना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ेगा कि लेट E इज द रेफरेंस नोड। ठीक है, आपने रेफरेंस नोड मान दिया, फिर क्या करोगे? I1 निकाल लेते हैं हम लोग। 0 पोटेंशियल है इसका, हम ये जानते हैं। देखो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। ये अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट, और ये है मान लेते हैं इसका EMF है 5 वोल्ट का, और मुझे यहां का पोटेंशियल निकालना है। आप ये जानते हो जब कभी भी हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो हम बोलते हैं राइज इन पोटेंशियल हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ये बोलता हूं कि 4 प्लस 5 बोलता हूं। जब कहीं भी राइज इन पोटेंशियल हो रहा होता है तब हम बैटरी के EMF के पीछे पॉजिटिव साइन लगाते हैं हमेशा। ये एक साइन कन्वेंशन रूल है KVL का। अगर आपने वो KVL की वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है,
अगर मान लेते यार ये बैटरी कुछ इस तरीके से लगी होती, कुछ इस तरीके से, तब क्या हो रहा होता, तब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल, ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल का लॉस हो रहा है ना। जब कभी भी पोटेंशियल का लॉस हो रहा होता है तब आप ईएमएफ के पीछे नेगेटिव का साइन लगाते हो, यानी कि मुझे ए का पोटेंशियल फाइंड करना है ना, तो 4 माइनस करूंगा 5, ये होगा पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ये होगा विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये एक साइन कन्वेंशन था। जैसे कि देखो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या रहा, पोटेंशियल का गेन हो रहा है, पोटेंशियल का गेन हो रहा है क्योंकि हम हाई लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से 0 + 100 होगा, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। यहाँ पे VA - 100 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 20, ठीक है। ये I1 मालूम पड़ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस यार। I2 क्या है, I2 हमारा ये है इस ब्रांच में, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस करोगे VA - 0, हमने इसको 0 पोटेंशियल अज्यूम किया है, रेफरेंस नोड है इस वजह से, ठीक है। तो VA - 0 अपॉन 10 इज द रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज I3, वैसा का वैसे ही करेंगे हम लोग। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल है पॉइंट B मान लेते हैं और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VB, ठीक है, लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करोगे आप, VA - VB इज द हाईएस्ट पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, और VA - VB क्यों किया, क्योंकि VA का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है पूरे सर्किट के अंदर। मैंने आपको पहले ही बता दी है गोल्डन लाइन क्या है, कि जिस जंक्शन को आप चुनोगे उसको हाईएस्ट पोटेंशियल की तरह ट्रीट करना है, इसीलिए मैंने VA - VB लिखा, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू विच इज इक्वल टू 15 ओम। अब आपको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो ये वाली वैल्यू, ठीक है, पुट करो जरा, I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा VA - 100 अपॉन 20 प्लस VA/10 प्लस VA - VB by 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह ले लो, 30 का एलसीएम आएगा इधर से, 30 का एलसीएम आ गया, सॉरी 30 का नहीं आएगा, 60 का आएगा, ये आएगा अपना 3 VA - 300 प्लस 6 VA प्लस 15 4 जा, है ना 60, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैं उधर भेज दूंगा, है ना। ये आएगा अपना 6 और 4 10 और 3 13 VA - 4 VB इज इक्वल टू 300। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। अब मैं इसको कहीं साइड में लिख देता हूँ, 13 VA - 4 VB इज इक्वल टू 300, ये हमारी पहली इक्वेशन है और मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत। मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं और मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी मुझे VA या VB की वैल्यू मालूम पड़ेगी, ठीक है, तभी तो मैं अपने सर्किट को सॉल्व कर पाऊंगा, सही बात है कि नहीं। इसी वजह से हम लोग दूसरा जंक्शन चुन लेते हैं जब कभी भी हमें ज्यादा वेरिएबल्स मिल जाते हैं, यानी कि हमें ज्यादा वैल्यूज को फाइंड करना है, जैसे कि देखो VA और VB दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है, जिसकी वजह से हम लोग एक और जंक्शन चुन लो कोई सा भी। देखो मैंने ये वाला जंक्शन चुन लिया क्योंकि मैं इस जंक्शन को नहीं चुन सकता, क्यों नहीं चुन सकता, ये मालूम पड़ जाएगी। देखो तो जब इसको चुनूंगा तो इसको रेफरेंस नोड की तरह ट्रीट करूंगा, यानी कि इसका पोटेंशियल भी आप 0 की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद VB जिस जंक्शन को आपने चुना है उसको हाईएस्ट पोटेंशियल मानोगे पूरे सर्किट के अंदर। फिर आप अभी आप लोग यार अभी तो हमने कहा था कि इसका पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, नहीं भाई अब वो वाला केस खत्म हो गया, उसकी इक्वेशन मुझे निकल गई, अब भूल जाओ उसे, ठीक है। अब हम दूसरे जंक्शन पे देख रहे हैं, जब हम दूसरे जंक्शन को देखेंगे तो उसकी बात करेंगे। सिर्फ इस जंक्शन की देखा हमने, तो इस जंक्शन को अब आप हाईएस्ट पोटेंशियल मानोगे पूरे सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि सारा करंट इस पॉइंट से निकलेगा। मान लेते हैं यहां से I4 निकला, यहां से I5 निकला, यहां से I6 निकला, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप KCL लगा दो, एज इट इज वही जो चीज है जो हमने पहले करके आए हैं, क्या है I4 + I5 + I6 इज इक्वल टू 0। I4 क्या होगा ये बताओ, I4 अब इस केस के अंदर मैंने B का पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाईएस्ट माना है, जिसकी वजह से मैं लिखूंगा VB - VA विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस क्या है 15 ओम के बराबर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जिस पॉइंट को आप चुनोगे उस पॉइंट का वोल्टेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानोगे। अब V5 क्या होगा, ये VB पोटेंशियल डिफरेंस VB - 0 अपॉन रेजिस्टेंस इज व्हाट 10, तो VB - 0 अपॉन 10, कितना आसान है बताओ। अच्छा ये बताओ, ये क्या है नेगेटिव पोटेंशियल,
ये जीरो पोटेंशियल है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो 0 माइनस का 80 हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं आपको, यहां पे बताया था कि भाई जब कभी हम हाईएस्ट पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहे होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है जब ईएमएफ के पीछे नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो माइनस का 80, ये साइन कन्वेंशन रूल है, ठीक है। माइनस का 80 यहां पे आ गया। तो मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस पॉइंट का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, यानी कि VB माइनस इसका पोटेंशियल क्या है, माइनस का 80 अपॉन रेजिस्टेंस, because I am going to find out the current in this particular branch which is equal to 10 volt, समझ में आई, सॉरी 10 ओम, ठीक है, is equal to 0। अब इसे सॉल्व करो यार, यहां से 30 एलसीएम आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 2 जा 2VB माइनस 2VA प्लस 3VB प्लस 3VB प्लस 240 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और VB 3 और 3 6, 8VB माइनस 2VA इज इक्वल टू माइनस 240। ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। आपको पहली इक्वेशन मिल गई थी ये, दूसरी इक्वेशन मिल गई थी ये। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और VA और VB की वैल्यू फाइंड कर लो। VA और VB की वैल्यू फाइंड हो गई तो मुझे करंट मालूम पड़ जाएगा हर ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो करंट क्या है, I1 क्या है, VA माइनस 100/20। VA की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, VB की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, I1 मालूम पड़ जाएगा, I2 मालूम पड़ जाएगा, I3 मालूम पड़ जाएगा। मुझे एक एक ब्रांच के अंदर कितना करंट बह रहा है उतना मालूम पड़ जाएगा। हाँ तो यार आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस बात का आंसर ले लेते हैं यार कि हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट क्यों माना था, रेफरेंस नोड क्यों माना था। इस पॉइंट को भी तो हम चुन सकते थे एज अ जंक्शन, जैसा हमने इसे चुना था। क्यों नहीं करते हम लोग, जैसे कि मान लो तो अगर हम इसे चुन लेते एज अ जंक्शन चुन लेते तो करंट क्या, हम इसको पोटेंशियल मानते हाईएस्ट और फिर उसके बाद यहां से करंट सप्लाई कर देते साइड डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि I2 करंट कैसे निकाल लोगे आप, I2 करंट कैसे निकालोगे। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, सही बात है कि नहीं। माना कि आपने इसका पोटेंशियल हाईएस्ट मान लिया, फिर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मान लेते हैं VA इसका पोटेंशियल है, VA माइनस इसका पोटेंशियल तो आपको पता ही नहीं है। अरे इसका पोटेंशियल आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे निकाल दोगे भाई करंट इस डायरेक्शन में। तो आपके वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं और आप फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से हमने इसे एज अ रेफरेंस नोड नहीं चुना। तो आपको देखना पड़ेगा कि किसको रेफरेंस नोड चुनना होता है। बेसिकली जब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है ना तो समझ जाओ यार वही हमारा रेफरेंस नोड है। देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखो, इन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इस वजह से इनको हम रेफरेंस नोड। मैं ये आपको साइंटिफिक रीजन नहीं बताना कि इसको नोड क्यों चुना, बट ये एक तरीके से ट्रिक समझ सकते हो आप, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और मिलते हैं यार अपनी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय विद हाई फाइव।